Assalamualaikum, ladies and gentlemen, girls and guys, चिन्नू मुन्ने टिंकू नाना नानी दादा दादी अंकल आंटी, हेलो एवरीवन। नया दिन एक दफा फिर से नया रोशन सवेरा, एक नई सुबह का आगाज, एक नए जोश के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नई उमंग के साथ। ऑफ कोर्स मेरे साथ मैं हूँ फौज सज्जाद। मॉर्निंग ट्यून में 10 बजे तक रहता है मेरा सुनने वालों के साथ, लेकिन आप लोगों के साथ 10 बजे से पहले किसी भी वक्त हो जाती है मुलाकात। आज मैंने आपसे ये पूछा है कि अगर आप ना होते तो क्या होते। व्हाट डू यू वांट टू बी। बचपन में तो सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, सारे लोग जो है वो पायलट बनना चाहते हैं, ज्यादातर बच्चे जो है वो आर्मी में भी जाना चाहते हैं। लेकिन आजकल हम क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, परेशान बहुत ज्यादा है, इसलिए कि हम प्रिटेंड करते हैं हम जो जिंदगी गुजारे हम वो है ही नहीं है। तो आप क्या बनना चाहते थे, या आप छोड़ दें, बनना चाहते को भी छोड़ दें, आप ना होते तो क्या होते ये बताइए। नॉट नेसेसरी कि अगर आप मेल है तो आपको मेल पर्सनालिटी ही बताएंगे कि आप वो हो जाते, आप फीमेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल है तो आप मेल भी हो सकते हैं, बट डजंट मैटर। हाँ, ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और सुनाइए, ठीक ठाक है। वज़ीर आज़म दौरे रूस पे चले गए जी। यूक्रेन पे जो है वो अटैक का एक बहुत बड़ा सिनेरियो सामने आ गया, और कहते ने कि ऐसी मारना ही मारना है, हमने लड़ना ही लड़ना है। पाकिस्तानी तकरीबन 2000 खानदान जो है वो रूस में, यूक्रेन में मौजूद है, सॉरी, तो वो पाकिस्तान वापस नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ इस मुल्क ने हमें इज्जत दिया और रिस्क दिया तो हम यहीं रहेंगे। तो वो वहाँ पे उनके लिए दुआ कीजिएगा, और बाकी लोगों के लिए भी। जंगें कहीं पे भी फायदेमंद साबित नहीं होती, कहीं पे भी हो रही है, चाहे हमारे जो दुश्मन बहुत ज़्यादा शदीद दुश्मन लोग होते हैं, या फिर कंट्रीज ऐसी होती हैं हमारे आसपास की जो बहुत ही हमारी मुखालिफ होती हैं, तो जंग उनके लिए भी नहीं हम कह सकते कि अच्छा हुआ जंग हो रही, बिकॉज जंग किसी भी मसले का सोल्यूशन नहीं होती। और जंग के बाद भी टेबल टॉक होती है ना, मसला तो ये है, तो जंग के बाद भी टेबल टॉक होनी, तो पहले टेबल टॉक कर लो। खैर छोड़े इस चीज को। आप मुझे बताएं कि अगर आप ना होते तो आप क्या होते। नहीं, वैसे क्या होते, कौन लोग हो तुसी, आप ये भी बता सकते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे देखो मैं कहाँ तक पहुंचे, कॉलर को भी अब साथ साथ शामिल कर लेते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आ गए हम वापस, और 0537601961 वाले लोग भी आ सकते हैं अब हमारे साथ। सवाल बस इतना सा है, सवाल भी क्या, बस एक मतलब मेरी क्या जरूरत पूछूं, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि आप ना होते तो कौन होते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? अभी तक लाहौर में ही है। कोई है, कुछ भी ना होते। वाह, क्या फिलॉसफी है। अल्हम्दुलिल्लाह मल्ला खैर। कैसी बातें करते हैं। अच्छा, थैंक यू फॉर योर कॉल। और कुछ कहेंगे? ओके ओके, थैंक यू। और जनाब, आप ना होते तो क्या होते। आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए आए हैं, तो काम भी बताइए। थोड़े पहले आप जरा मुस्कुराइए, तो बताइए मुझे आप ना होते तो क्या होते। अच्छा, बहुत से लोगों की बहुत सी ख्वाहिशें भी होती हैं, वो भी बता सकते हैं कि वो ये बनना चाहते थे, वो यही। अस्सलाम वालेकुम। जी रफीक साहब, वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, आपने दवाई दी थी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे पहले ही इतनी है, एक कमरे में नहीं आती। अच्छा रफीक साहब, आप ना होते, आप रफीक साहब ना होते तो क्या होते? मैं अंकल हूं ना, अंकल रफीक हूं ना, तो ये रहते बस। हाँ, तो अगर नहीं, अगर मैं अंकल ना होता तो फिर मैं कोई आंटी होता। वेरी सिंपल, सीधी सी बात है ना। यही होना था ना, अल्लाह ताला ने दुनिया में मुझे भेजा ना। हाँ जी, उसकी मर्जी से ही आए हैं। अरे नहीं, उस सेंस में बात नहीं की। मतलब आप कोई, मतलब आप जो काम कर रहे हैं आप वो ना होते, बल्कि आप कह सकते हैं कि मैं कोई पायलट होता, मेरी ख्वाहिश ये थी। हो सकता है मैं कोई शाहरुख खान होता, मेरी ख्वाहिश ये थी। मतलब कुछ भी इस किस्म की बात, अल्लाह की तकसीम पे तो राजी है, जाहिर है। तो अगर मैं अंकल ना रहता, आंटी होता। वैसे मैं अगर होता तो किसी आर्मी में अफसर होता। वाह, जबरदस्त। मैंने कुछ अच्छा ना। अच्छा, जबरदस्त वगैरह थोड़ी सी किया हुआ था। सही, जबरदस्त हो गया जी।
थैंक यू सर। और कुछ कहेंगे? और बस, और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। और कोशिश करें, अगर आप अपनी जिंदगी को मेंटेन करना चाहते हैं तो पहले सेहत को मेंटेन करें, वजन को मेंटेन करें। सारा कुछ मेंटेन हो जाता है। अच्छा, स्कूल लेना चाहते हैं, आराम लेना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि गुनाह से दूर रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच। बाकी लोगों की कॉल का टाइम है साथ साथ। और जनाब हमदुल्ला मलाखेल, थैंक यू। अली हसन सिंह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थैंक यू। कॉल किस नंबर पे करिए? अख्तर वजीर साहब को मेरे सलाम कीजिएगा, कहिएगा शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अली हसन चांटला से, अली हसन 0537601961। यस, सही बताया मैंने। 0537601961 ये हमारा नंबर है। अख्तर वजीर साहब को आपकी सलामी में जो है वो सलाम इश्क मेरी इजाजत कबूल कीजिए, तो मतलब दे दूंगी सारा सलाम दुआ भी। और रफीक साहब कह रहे थे फौजी, तो फौजी से मुझे याद है कल साजिद हुसैन हमारे साथ थे और उस वक्त मैं उनको जो है वो, क्योंकि जल्दी में कमेंट शामिल कर रही थी तो सही से ट्रिब्यूट नहीं दे सकी, और वो डिजर्व करते हैं। फ़ख्रे खारियाँ हैं पलौड़ी, जो इलाका, शायद मैंने नाम भी इस वक्त पढ़ गए, शायद नहीं सही बोला हो, और किसी ने उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, और ना ही वो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। लेकिन वो SSG कमांडो, वो स्काई डाइवर, और वो एथलीट, और वो मतलब गोल्ड मेडलिस्ट, और पता नहीं कौन कौन से मेडल्स उनके पास, और वो कमेंट कर रहे थे। तो इतना तो होना चाहिए कि मैं उनको थोड़ा सा रुक के और उनके बारे में बताती, बट कल क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी तो मेरे पुलिस में बात कर रहे थे तो जल्दी में सारा निपटा रहे थे। आज साजिद हुसैन साहब, कल वाला ट्रिब्यूट जो है मैं आपको आज दे रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमदुल्ला वाला खैर, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। और कौन कर रहे जी? मुझे नजर नहीं आ रहे कमेंट्स। आप ना होते तो आप कौन होते? बस ये पूछे, साथ दीजिए गल्ला है भाई। आप ना होते तो आप कौन होते? 0537601961 इग्नोर हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं हसन हूँ, खारिया कैंट से। हसन, खारिया कैंट से। जी हसन, खारिया कैंट से। अरे आगे भी बोले। हसन हसन ना होते और खारिया कैंट से ना होते तो कौन होते और क्या होते? हेलो, हसन हसन ना होते, खारिया कैंट से ना होते तो क्या होते? मैं अगर हसन ना होता, हाँ, तो मैं शायद लाइक आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान आर्मी। अगर मैं पाकिस्तान आर्मी में ना होता तो फिर मैं शायद पंजाब पुलिस में होता। अल्लाह ना करे क्या हो गया, आप बहुत अच्छी जगह पे, ऐसा तो कोई सोचे भी ना। पंजाब पुलिस में होता, और पुलिस इज अ नाइस प्लेस टू सर्व एक्चुअली। आर यू श्योर? सो फॉर श्योर, अगर मैं पाकिस्तान आर्मी में ना होता तो मैं फिर पंजाब पुलिस में होता। अल्लाह, आपको पता ही नहीं है पुलिस का फिर। I was traveling and मैं देख रहा था कि I think you were getting the comments about Punjab police, or Yes, it everyone is. was saying कि Punjab police ऐसी है, but according to me, हाँ, police is delivering his best in kind of very limited resources. हाँ। That's why they admired me a lot. Sir, you have your own opinion and I respect all. कि जो लोग जो भी ओपिनियन रखते हैं उनका पर्सनल ओपिनियन है, दे हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो वो आपकी जगह पुलिस बहुत अच्छी है, ठीक है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, that's why मैं बाकी लोगों का टाइम नहीं काट ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक था, और मेरे ख्याल में अब क्योंकि मुझे रेडियो से सुन रहे होंगे तो इन्हें शायद मेरी समझ में आ रही है। सर मैं कह रही थी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। अगर आपको पुलिस अच्छी लगती है तो सर आपको इसलिए अच्छी लगती है कि आपको बीइंग आर्मी, आपका ट्रीटमेंट आपके साथ ट्रीटमेंट अल्लाह ना करे जो वो करते हैं, आपके साथ इंटरेक्शन उनका टोटली डिफरेंट है, और आम आवाम के साथ उनका डिफरेंट होता है, मीडिया वालों के साथ डिफरेंट होता है। तो इसलिए लेकिन आपको अच्छी लगती है, दैट्स वेरी गुड। आप हमारा फ़ख्र है। सलाम पाक आर्मी। बहुत से लोगों ने अभी शुरू हो जाना, तो मैं पहले ही कह देती हूँ 0536 अगर आप ना होते तो क्या होते? अच्छा, साथ साथ मैं बताती चलूँ, आप कॉल करें, डजेंट मैटर, और कमेंट्स में बाद में शामिल करती हूँ, पर आपको बता दूँ कि रूस का यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का ऐलान। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है, और टेलीविजन जो एड्रेस था उनका, और टेलीविजन खिताब में उन्होंने बोला कि रूस को यूक्रेन की जानिब से खतरात है, इसलिए यूक्रेन में फौजी कार्रवाई की जाएगी।
लो जी आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई है। रूस ये कहता है कि वो यूक्रेन पे कब्जा नहीं करना चाहता अब, लेकिन अमेरिका ने तो बहुत दिनों से हाइप क्रिएट की हुई है कि यूक्रेन जो है वो बहुत शदीद खतरे में और रशिया जो है वो उस पर कब्जा करना चाहता है। अच्छा दुनिया अगर रूस को देखे ना, बताते खुद बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन मैंने कहा लग गया हाथों ये भी बताते चलो, रूस को फतह करना जो है ना वो बहुत मुश्किल चीज है। रूस अलबत्ता दिए के आहिस्ता आहिस्ता हाथ मुंह फैलाता है और फिर जहां जाता है वो बैठ ही जाता है, उस पर कब्जा मुकम्मल रख लेता है। रूस इतना ठंडा है, इसको फतह ना करने में सबसे ज्यादा कमाल इसकी सर्दी और बर्फबारी का भी है। मतलब सिकंदर आजम कह लें आप, वो और बड़े बड़े जो भी आए जिन्होंने भी कोशिश की, कोई भी यहाँ कामयाब नहीं हो सके। एक तो ये बड़ा ही बहुत है, बहुत बड़ा रकबा इसका, बहुत बड़ा एरिया, और ऊपर से ठंडा बहुत है, इसकी सर्दी सिर्फ रूसी बर्दाश्त कर सकते हैं। सीरियसली वजीर आजम साहब के पता नहीं उनके साथ सारे माशाल्लाह एजेड लोग हैं, तो अल्लाह खैर कर सी, नमूनिया शमूनिया ना हो जाए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले कहने वाली बातें थी, हमने उन्हें याद ही नहीं दिलाया कि कैसे कैसे आपने जाना है और क्या क्या खाना है, तो कैसे 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 सर्दी से बचना है। अच्छा जी मोहम्मद बिलाल सही है, सलाम अलैकुम, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। वो बताए ना जो मैं पूछ रही हूँ, सलाम दुआ शो अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पॉइंट पे आए जल्दी से। अच्छा जी मेरा अली हसन कह रहे हैं अख्तर वजीर साहब को कहना है मेरा सर्टिफिकेट सेंड कर दें, और दूसरा नात मुकाबला कब होना है। ठीक है जी, नात मुकाबला शेड्यूल होगा जल्दी, मैं आपको बता देती हूँ, और अख्तर वजीर साहब को आपका सर्टिफिकेट सेंड करने को भी कह देती हूँ। मैं नात खां हूँ, नात खां ही होता जबरदस्ती। ठीक है, आप मेरे ख्याल में हमारे कंपटीशन में थे लास्ट टाइम और उसका सर्टिफिकेट आपका पड़ा हुआ। ठीक है, मैसेज मुझ तक पहुंच गया, अगर मुझे याद रहा तो मैं याद रखने की कोशिश करूंगी और जरूर आपका जो है हम भिजवाते हैं। अदरवाइज आप आके ले लीजिए ना, आपको मैं दे देती हूँ, अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए। अली सुफियान सिपरा अस्सलाम, ठीक है जी भाई, सलाम दुआ गुड मॉर्निंग शो नाइस ये वो, बट दिस इज टू मच। इसके अलावा और कोई पिट स्यापा नहीं है आसपास। खुशी जो है वो ढूंढनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, बट अपने प्रॉब्लम्स को भी तो शेयर करें ना, लोग एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले, उनको पता चले कि ऐसे ऐसे हालात में कैसे टैकल करना है, कैसे किस तरह से किस चीज को टारगेट किया जाता है और उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया जाता है। मतलब लोगों को अवेयरनेस दें अपनी बातों से, सलाम दुआ से। इतनी सलामतियां भेजे जा रहे हैं, बस भेजे जा रहे हैं, और ये भी कॉपी पेस्ट वाली सलामती होती है, इससे कितनी को सलामती लोगों को मिलेगी। अच्छा जी अली हसन थैंक यू वेरी मच। अच्छा हो गया, ठीक है, सॉरी, फिर 0537601961 वाले रह गए, 0537601961 वाले आ जाए। अच्छा तालिबान ने कहा कि खवातीन मुलाजमीन बुर्का ना हो तो खुद को कंबल से ढांप कर ऑफिस आ जाएं। देखिए ऑफिस आने से मना नहीं किया, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, इस चीज को जरा क्लियर कर ले। उन्होंने मुलाजमत करने से मना नहीं किया, वो कह रहे हैं आए ऑफिस में आए, लेकिन अगर आपके पास बुर्का नहीं है तो कंबल ओढ़ के आ जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तालिबान की मजहबी पुलिस ने सरकारी इदारों में काम करने वाली खवातीन को वार्निंग दी कि ऑफिस में आए तो ढांप कर आए खुद को, कपड़ा ना हो तो कंबल ओढ़ कर आ जाएं। मतलब आप बेडशीट और कोई पर्दे कुछ भी ओढ़ कर आ जाए, आपने बस अपने आप को ढांप कर आना है, तो इसमें क्या बुराई है भाई। मतलब एक अगर सेक्युलर स्टेट है तो आपको इसकी इजाजत देती है, आप जो मर्जी पहने जो मर्जी करें, भारत जैसी नहीं बाकी जो स्टेट्स होती हैं। अगर एक जगह डेमोक्रेसी है तो वहां पे भी लोगों को आजादी है, लेकिन अगर कोई मजहबी कहीं पे हुकूमत है तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट चलना पड़ता है। और जैसे जिस रियासत में रहते हैं ना, उसकी रिट को चैलेंज करना सबसे खतरनाक चीज होती है। कोशिश करें कि हमारा एक ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से रियासती रिट चैलेंज होती हो, है ना। वैसे तो हम बदमाश बन के और बदमाशी करके बहुत खुश रहते हैं, लेकिन रियासती रिट को चैलेंज करना इंतहाई घटिया तरीन हरकत होती है, कोई बदमाशी नहीं होती है, कोई बड़ी चीज नहीं होती है, फॉलो करना चाहिए रूल्स रेगुलेशन का। अच्छा हम वापस चलते जी, तालिबान क्या कहते हैं, तालिबान की तरफ वापस चलते हैं। और कहते हैं कि नेकी के फरोग नहीं, मैं पहले ना कॉलर को शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? नहीं गैस करने का टाइम नहीं है, जल्दी से बताएं कौन कहाँ से। अच्छा जी तालिबान, हाँ तर्जुमान तालिबान ने ये भी कहा कि हिजाब की कोई भी टाइप आप ले लें, खवातीन इसमें आजाद है, बस जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांपना है, उसके लिए बुर्का पहनना लाजमी है, चाहे इसके लिए सिर्फ कंबल ही क्यों ना दस्तयाब हो, कंबल का इस्तेमाल करें। कॉलर क्या बात है कॉलर क्या बात है, फोन उठाए बगैर पूछ रही हूँ कॉलर क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। ओ माय गॉड, चले गए, इट्स ओके कट करें जी। अच्छा जी हो गई, ये भी हो गई, वो भी हो गई, अभी मेरे जाने का टाइम आ रहा है, लेकिन कॉलर आ रहा है,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में वही है जिनका नाम मुझे समझ में नहीं आता। ये एक्चुअली मैं मुनामा बात कर रही हूँ। कौन? मुनामा। मनामा पनामा लीक वाली। मेरे ख्याल में कोई आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है, समझ नहीं आ रही। अच्छा, आप ना होते तो आप क्या होते, मैंने आपसे ये पूछा है और आप मुझे ये ओके हसन, आप सरगोदा में होते, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, मैं भिजवा देती हूँ सर, डोंट वरी। उन जैसे बार बार ना कमेंट करो कि मेरा सर्टिफिकेट भेजे, मुझे तो पहली दफा पता चल रहा ना कि आपका सर्टिफिकेट रह गया, तो मैं भिजवा देती हूँ, डोंट वरी। अगर एड्रेस लिखा हुआ है ठीक, अदरवाइज इसी पेज पे जो हमारा ऑफिशियल पेज है इसके ऊपर एक फ़ोन नंबर है, आप वहाँ टेक्स्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है ये वो है 0302-395-9797, 0302-395-9797। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, एक दफ़ा रिमाइंडिंग मैसेज जो है वो छोड़ दीजिए, ताकि फिर हम में से कोई भी इसको देखेगा तो आपको सर्टिफिकेट भेज देंगे। ठीक है जी, तसल्ली हो गई। मैं आगे बढ़ूँ? आपकी तसल्ली कराना मेरा काम है। मैं ना पब्लिक सर्विस के लिए जो है हमेशा तैयार होती हूँ, पब्लिक सर्विस मैसेजेस देने के लिए। और ये वो बोलने के पैसे मिलते हैं ना, तो बोलने में क्या जाता है, तो अच्छा बोलने बंदा और कोई काम का बोलने बंदे तो वो ज्यादा बेहतर है। खैर, यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर पे भी बहुत सी चीजें आई हुई। ओ हो, अब देखें, आपको बंदा बोले तो बोले क्या, यहाँ पे इतनी वीडियो क्लिप्स और इन सब चीजों की जरूरत क्या है? थोड़ा साडा एडा केड़ा वो चल रहा है रिश्तेदारियां, मतलब देयर शुड बी अ डिफरेंस कि आप अपने दोस्तों को क्या भेज रहे हैं और इधर ऑफिशियल नंबर पे क्या भेज रहे हैं ना। इतने बड़े हो गए आप, इतने अरसे से हमारे साथ हैं, मतलब सालों हो गए, सेकंड टिके चल रहा है, तो अभी भी बताना पड़ता है कि यार ये क्या भेज रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। मतलब सेंसिबल बन जाए, बड़े हो जाए ना। पता नहीं आपने कब बड़े होने से बेहतर है कि मैं आपको गाना सुनाऊं, मैं फिर तसल्ली से देख लूं कि आप लोगों ने भेजा क्या क्या। ठीक है, रेडियो वाले गाने सुनते हैं, फेसबुक वाले से मैं बात करती हूँ। ओके फाइन, फेसबुक वालों, आप ना होते तो आप क्या होते? मैं जो हूँ, मैं अच्छा ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। मैं जो हूँ इस पर सेटिस्फाइड हूँ, हर बंदे की मोस्टली यही होता है, लेकिन एक्चुअली हम लोग सेटिस्फाइड लोग नहीं है, हम बेचैन रूहें हैं। अगर अपने अंदर झांकने की आप कोशिश करें ना, तो हम जो है वो नहीं है, हम दोहरा मयार अपनाए हुए हैं, हम बड़े सिविलाइज एंड कल्चर्ड अपने आप को शो कर रहे होते हैं। और हम जो जाहिर है कि हम वो सिविलाइज और कल्चर्ड लोग नहीं है, बट वी आर प्रिटेंडिंग कि हम ये हैं, और इसकी वजह से गड़बड़ होती है। जब हम एक दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं ना, तो उसके बाद हमारे ऊपर एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, हम उस करेक्टर में जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं जो हम असल में नहीं होते। और जब हम ये दोहरी जिंदगी जीते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, और समटाइम्स स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती है, जस्ट बिकॉज एक तो इन्वायरमेंट ऐसा होता है। अब अगर मैं डॉक्टर नहीं और मैं प्रिटेंड करूँ कि डॉक्टर हूं, तो लोग तो मुझसे पूछेंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये दवाई बता दें। मैं कितना को रट्टे कहाँ लगाऊंगी, या जल्दी से किसी और से पूछ के बता सकती हूँ। तो एक दोहरी लाइफ मुझे जीनी पड़ी होगी, फ्रॉड एक मैं जो कर रही हूँ उसके लिए। और वो तो वाई क्यों प्रिटेंड करें? अगर मैं पेंडू हूँ तो मैं पेंडू हूँ, मुझे इसमें शर्म की क्या जरूरत है? मैं क्यों हाथ से नहीं खा सकती? मुझे क्या जरूरत है कि मैं छुरी चम्मच कांटे इस्तेमाल करके और उसमें अपनी इंसल्ट करवाऊं, या उसमें अपना मजाक बनवाऊं, या फिर मैं अपने आप को सुपरियॉरिटी, कोई बंदा अगर कॉम्प्लेक्स में है तो उसके सामने मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लाजमी चली जाऊं? वाई, जरूरत क्या है? अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करने की जरूरत है, और ये हाथ में होता है घर वालों के। हम जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, इनफ। हमें ना तो अगर तो हम अपनी मेहनत करके खा रहे हैं, किसी का हक नहीं मार रहे, किसी को जलील नहीं कर रहे हैं, कोई कब्जा वब्जा नहीं हम करते हैं, कोई करप्शन हम नहीं करते हैं, कोई जबरदस्ती जो है वो ये सब नहीं करते हैं, मतलब हलाल खाने वाले लोग हैं, तो फिर हमें दोहरी जिंदगी जीने की भी जरूरत है। हमारी मर्जी, हम यूं हाथ घुमा घुमा के दाल चावल खाएं या फिर चम्मच से खाएं, हमारी मर्जी के हम हमारी ब्रेड जो है वो अड्डे में घूम घूम के हमारे मुंह तक जाए, और या फिर हम उसको जो है वो नाइफ एंड फोक इस्तेमाल करके जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो, खा रहे हो, ये हमारी मर्जी है। फिर तो इतना तो कॉन्फिडेंस इंसान में होना चाहिए ना कि वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सके।
दूसरे की इससे दिल आजारी ना, दूसरा हर्ट ना हो, बस इतना सा जो है वो समझने की जरूरत होती है, अदरवाइज नहीं। बाकी किसी चीज के लिए जो है अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी से शामिल करती चलूं कौन कौन है। देन आप मैं एक जब्बार भी के साथ आपके मुबशिर अवान, अच्छा मैं एक दिन जब्बार भाई के साथ आपके रेडियो पर भी आया था। मुबशिर अवान कह रहे हैं अच्छा जी, अच्छी बात हो गई जी, मैं बिल्कुल ठीक, हरिपुर हजारा वाले फैसल रशीद फैसल रशीद ने लिखा है, मैं फौजी से जाती हूँ सर, अगर मैं ना होती तो मैं भी आज फैसल रशीद होती। वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच। और जनाब तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये याद रखिएगा, हम जो है ना वो बहुत काफी है, नो नीड टू प्रिटेंड। बिला वजह वो बनने की कोशिश मत करें, अपने दिमाग पे स्ट्रेस मत लें, अपनी फैमिली को तंग मत करें, क्योंकि इसके जब हम वो नहीं है जो बन रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो एंग्जाइटी, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम जब उसको मजीद फैला देते हैं, हम दूसरों पे डिप्रेशन निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं, स्केप गोटिंग करते हैं, जब तो ये सारे प्रॉब्लम हम दूसरों में भी डाल रहे होते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।